नमस्कार दोस्तों, धर्म और संस्कृति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका रघुनाथ विष्णुई। कोविड-19 जो आज दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 29 अप्रैल गवर्नमेंट के आधिकारिक आंकड़ों के तहत कंफर्म केस 31,332 और जिसके अंदर से रिकवर हुए 7,696 और अब तक 29 अप्रैल तक 1,007 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और आज 1 मई इसके अंदर आंकड़े बढ़ते हुए 33,610 और रिकवर हुए 8,373 और 1,075 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। कहने का मतलब दिन ब दिन कोरोना वायरस से बढ़ने वाले संक्रमण बढ़ रहे हैं, मौतें भी बढ़ रही हैं और रिकवर भी हो रहे हैं। लॉकडाउन के तहत अब दूसरी नज़र एक डालते हैं कि हमारे देश के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। आज दिन तक अमीर परिवारों ने, भामाशाहों ने जितना भी योगदान दिया बहुत ही सराहनीय है। फिर भी आगे कितने समय तक ये लोग योगदान देते रहेंगे, क्योंकि आज पूरे भारत के अंदर, पूरे समूचे विश्व के अंदर सभी व्यापार प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, इनकम के सोर्स सभी बंद है। और दूसरी तरफ एक मध्यम वर्ग है जिनके लिए अपने कमाई का जरिया छोटी मोटी दुकानें, छोटा मोटा व्यवसाय वो लंबे समय से बंद पड़ा है। उन लोगों पर क्या असर पड़ता होगा। और न ही गवर्नमेंट का उनकी तरफ कोई ध्यान है, न ही उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा मिल रही है। उन्हें खुद का परिवार खुद को चलाना पड़ रहा है। तीसरा निम्न वर्ग है, दिहाड़ी मजदूर है, किसान है। उनके लिए गवर्नमेंट कहीं न कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्था कर रही है और कुछ लोगों के बैंक खातों में पैसे भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं भी मिल रहे हैं। फिर भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर वक्त व्यक्ति को खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती रहती है। लंबे समय तक लॉकडाउन रहने से उन लोगों के परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई है। जैसे किसान है, किसान परिवार और दुग्ध उत्पादक है, उन लोगों को आज अपने उत्पाद का पैसा, समर्थन मूल्य उनको नहीं मिल रहा है। और दूध की रेटें दिन पर दिन घटती जा रही हैं, क्योंकि बाजार के अंदर मिठाई की दुकानें, होटलें और बहुत सारे प्रतिष्ठान बंद होने की वजह से दूध की बिक्री कम हुई है। और वहीं एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के भाव घटने के बावजूद भी पेट्रोल की रेट 75 रुपये 57 पैसे हैं और डीजल की रेट 69 रुपये 82 पैसे। कहने का मतलब, और कल मैंने एक न्यूज में पढ़ा कि राज्य सरकार ने 4 रुपये सेस बढ़ा दिया है। इससे पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं मगर घट नहीं रहे। दूध के भाव लॉकडाउन में घट रहे हैं। दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट एवं जिंदगी की रोजमर्रा के दाम बढ़े हैं। एमआरपी से अधिक वसूली की जा रही है। यही वाकया मेरे साथ 28 अप्रैल को हुआ। मैंने एक कॉटन ऑयल, कपासिया तेल का डिब्बा 5 लीटर का लिया। उसके ऊपर एमआरपी रेट है 500 रुपये और वहीं दुकानदार ने मेरे से 550 रुपये वसूले। मैंने पूछा भाई ये क्यों? वो बोले सर बाहर से कम रेट के अंदर आ रही हैं, अब ज्यादा रेट वसूलते हैं इसीलिए हम भी आपसे एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं। हमारे 540 में आते हैं, 550 रुपये में आपको दे रहे हैं। और गवर्नमेंट कह रही है जो भी व्यापारी वर्ग लोगों से ज्यादा दाम वसूलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और दुकानें सील कर जाती है। ये हमारी करड़ा मार्केट की हाल है। करड़ा मार्केट के अंदर जो भी मूल्य है एमआरपी रेट से भी ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। और कोरोना के जांच में सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है और कर्फ्यू में ढील देने की वजह से संक्रमण बढ़ने का खतरा है
और दूसरा पहलू ये होता है कि लंबे समय तक लॉकडाउन रहने से मध्यम वर्ग को परेशानी भी होती है। और आज सरकार प्रवासी बंधुओं को यहाँ घर पे ला रही है, उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। आप सोचिए, होम क्वारंटाइन के अंदर एक व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत संक्रमित है तो उसका पूरा परिवार संक्रमित किसी न किसी वजह से होगा। और कर्फ्यू के अंदर ढील देने से भी वायरस संक्रमण का बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। और लंबे समय तक लॉकडाउन से मध्यम वर्ग की परेशानी और सरकार की कोई सहायता नहीं, खुद की कमाई के साधन बंद है। लंबे समय तक घर पर रहने से घरेलू हिंसा बढ़ने की भी आसार है। और यह भी एक वीडियो मैंने कल देखा है कि घर में परिवार में एक बच्चा अपने माँ बाप को पीट रहा है। और कोरोना से ज्यादा मानसिक बीमारी डिप्रेशन का भी खतरा रहता है। और लोगों को ये लंबे समय तक अगर लॉकडाउन रहता है तो घरेलू हिंसा बढ़ेगी और कमाई के संसाधन नहीं होंगे तो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। उनको ये भय बना रहता है कि न जाने कब ये कोरोना वायरस कंट्रोल में आएगा, कब हमारे संसाधन चालू होंगे, इनकम के साधन चालू होंगे, तब हम अपने परिवार को सही तरीके से चला पाएंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था भी दिन ब दिन जीडीपी घट रही है। और एक इटली का ऑडियो भी मैंने सुना जिसके अंदर एक व्यक्ति सहायता की मांग कर रहा है, वो अकेला रह रहा है और वो डिप्रेशन का शिकार है। वो बोलता, मैं लंबे समय से अपने रूम के अंदर अकेला रहने की वजह से मैं मानसिक रूप से मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं और खुद को ऐसा लगता हूं कि मैं खुद आत्महत्या कर लूं। कहने का मतलब एक लॉकडाउन के अंदर रहने से, व्यक्ति अलग रहने से भी उसके शरीर के और उसके दिमाग के अंदर के भाव बदल जाते हैं। वो खुद परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और वो खुद को असहज और मानसिक तौर से कमजोर महसूस करने लगता है। और उसको कहीं न कहीं उसे मौत का भय सताता रहता है। और ज्यादा दिन तक लॉकडाउन रहने से चोरी डकैती लूटपाट भी बढ़ने के आसार है। कहने का मतलब जैसे बहुत बड़ी मेट्रो सिटियां जहां पर बाहर से लोग आते हैं, कमाते हैं और रिटर्न घर चले जाते हैं। और लंबे समय तक अगर वहां रहने वाले व्यक्ति सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से उनको घर तक पहुंचाया जाता है तो मेट्रो सिटियां खाली हो जाएगी और वहां बंद पड़े मकान, बंद पड़ी फैक्ट्री, बंद पड़ी दुकानों के अंदर चोरी डकैती और लूटपाट की संभावना भी बढ़ जाती है। और एक तरफ राज्य सरकारें जो गेहूं बांट रही है, इतने बेकार और घटिया गेहूं, न जाने कितने समय पहले उन्होंने खरीदा है। और एफसीआई के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कर लोगों को कम मूल्य पर विक्रय करती है, उनके ऊपर न तो पैकिंग डेट होती है न एक्सपायरी डेट होती है। सड़े हुए गेहूं मैंने मेरी खुद आंखों से देखे हैं। और उस व्यक्ति से, डीलर से पूछा, भाई ये ऐसे गेहूं ये खाने के लायक तो नहीं। वो बोले जो भी हमारे पास आते हैं हम आपको दे रहे हैं, खाने के लायक है या नहीं है, ये हमारे पास गेहूं है, अगर आपको लेना हो तो लीजिए। कहने का मतलब राज्य सरकारें जो गेहूं दे रही है वो खाने के लायक न होने के बावजूद भी लोगों को खरीदने पड़ते हैं और वो गेहूं खाने के लिए मजबूर है। यह देखिए, जिसके पास में खेती के संसाधन है, जिसके पास में अनाज का स्टॉक है, वो तो क्या पता अपने घरेलू अनाज बाजरा गेहूं यूज कर सकता है। जिसके पास में अगर अनाज भी नहीं है तो उसको ये सड़े हुए सरकार के गेहूं खाने पड़ेंगे और उससे बीमारियों की संभावनाएं बढ़ती है। और वैसे भी ऐसे जिसके पास नहीं है तो उसको खाना पड़ता है, आगे कुआ पीछे खाई, क्या किया जाए। इंसान कभी खुद को बादशाह समझता था। एक लास्ट में आपको 2 लाइन कह रहा हूं। इंसान कभी खुद को इस प्रकृति का बादशाह समझता था, वो आज कोरोना के आगे मजबूर और बेबस है। जो कभी राम को काल्पनिक मानता था वो आज हालात सुधार के लिए मन्नत मांग रहा है। हे प्रभु, हमें इस संकट की घड़ी से उबार दीजिए। राज बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाते हैं, पड़ता है गर्दिशों का साया तो इंसान बदल जाते हैं। कश्तियां बह जाती है, तूफान चले जाते हैं, बातें रह जाती है, इंसान चले जाते हैं। दोस्तों, प्रकृति के साथ किया हुआ खिलवाड़ आपको कभी न कभी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है।
प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति का दोहन कीजिए, प्रकृति का शोषण ना कीजिए और खुद स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए, घर पे रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाए रखिए और क्या कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा समय जरूर आएगा। प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढती है। जिस प्रकार दुकानदार पलड़े के अंदर एक तरफ वजन रखता है, एक तरफ वस्तु रखता है, जब तक उसका लेवल संतुलन नहीं बैठता है तब तक उसको निकालना भी पड़ता है, डालना भी पड़ता है। इसलिए प्रकृति के ऊपर असंतुलन होने पर प्रकृति खुद का संतुलन बनाने के लिए कोई न कोई जरिया जरूर निकालती है और वो जरिया प्रकृति ने जरूर निकाला है। और सब्र रखिए, धैर्य रखिए, एक न एक दिन हम इस संकट से जरूर उबरेंगे और फिर उसी गति से हम विकास करेंगे और अपना जीवन उसी गति के अनुरूप चला देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।